का राजा, अरे हमारे सीक्रेट्स को कौन बता रहा है? हमारा सारा स्ट्रेटेजी, हमारा रणनीति इज़राइल देश में कैसा पता चल रहा है वो राजा को, वो लोगों को? तो उनमें से एक, वो राजा के सेना में एक सैनिक बोलता है कि वहां पर है ना परमेश्वर का एक दास है, एक नबी है, वो सब कुछ है ना किसको बताता है? राजा को बताता है। हालेलुया। ये सब कुछ कैसा पता चला? किसको पता चला? एलीशा को पता चला। हालेलुया। परमेश्वर है ना सब कुछ बताता है। स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है बोलकर परमेश्वर हमको बताता है। अपने को सामने, अपने को लोग ही दिखता रहेगा। बाइबल में लिखा गया है ना, तुम्हारा जो युद्ध है शरीर या मांस से नहीं, लहू या मांस से नहीं। हालेलुया। किससे है? अंधकार के शक्तियों से, अंधकार के सेना से है, प्रधानताओं से है, दुष्ट आत्मा का सेना से तुम्हारा मल युद्ध है, तुम्हारा लड़ाई है करके बोलता है। तो परमेश्वर है ना हमको बताता है कि ये अटैक कौन कर रहा है। सामने वाले लोग जो भी बात कर रहे हैं उनका सोच क्या है, परमेश्वर बताता है। इससे क्या होगा? हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा फैमिली सुरक्षित रहेगा, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि तुम देखते हो कि आकाश अभी बादल छाया है, तो आप लोग बोलोगे कि अभी बारिश आने वाला है। शाम के समय में तुम देखते हो कि अभी बादल आकाश में पूरा लाल दिख रहा है, बोलो तो अभी बारिश आने वाला है बोलकर आप लोग बोलोगे। तुम आकाश के ये आकाश के वैखरी को तुम लोग है ना जान सकते हो, पहचान सकते हो, पर ये समय कौन सा है तुम लोग जान नहीं सकते हो क्या? प्रभु कहता है। यानी जो लोग है ना प्रार्थना करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, और मैं आगे बोलने वाला हूं, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करते रहेंगे, उनको है ना प्रभु ये समय कौन सा समय है प्रभु बताता है। क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, प्रभु सब कुछ बताता है। ये दुनिया में परमेश्वर का काम क्या हो रहा है, शैतान का काम क्या हो रहा है, स्क्रीन के पीछे कौन काम कर रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर सारा सीक्रेट्स को बताता है। हालेलुया। पतमस द्वीप में यूहन्ना आत्मावश होकर प्रार्थना में था, परमेश्वर ने पूरा प्रकाशित वाक्य दिया कि नहीं? पहला अध्याय से 22वां वचन तक, 22वां अध्याय तक पूरा प्रकाशित वाक्य, प्रगटीकरण, अंत के दिनों में क्या होने वाला है, क्या होने वाला। दुनिया में कोई भी जाति के ग्रंथ में ऐसा भविष्यवाणी नहीं लिखा गया है। जो कुछ भी हुआ है वो सबके बारे में लिखा गया है, पर बाइबल ही एक ऐसा किताब है, ऐसा पुस्तक है जिसमें ना भविष्यवाणियों को लिखा गया है, और सब कुछ पूरा हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है। हालेलुया। अब दुनिया में कुछ भी देखो, ये बाइबल में लिखा गया है बोल तो लिखा रहेगा। अब कुछ भी देखो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब भविष्यवाणियों को, ये सब राज्य के वेदों को, अंत में क्या होने वाले सब सीक्रेट्स को परमेश्वर ने किसको बताया? यूहन्ना को बताया। उसी तरह से हम लोग भी प्रार्थना में रहेंगे, वचन में हम लोग पढ़ते रहेंगे, टिके रहेंगे, हम लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर है ना हमको सब कुछ बताता है, सारा सीक्रेट्स को परमेश्वर अपने को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो एक वचन, पहला कोरिन्थियों का पत्री 2 अध्याय 9 और 10। हालेलुया। वहां पर देखो स्पष्टता से क्या लिखा गया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या तैयार किया है, वो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, मनुष्य को समझ में नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, वो किसी को दिखाई नहीं दिया, कोई उसके बारे में सुना नहीं, और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। वो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। पर लिखा गया ये सब कुछ है ना परमेश्वर का आत्मा हमको प्रकट करता है बोलकर लिखा गया।
यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य लिखा कि नहीं? प्रकाशित वाक्य में नरक कैसा है लिखा है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग कैसा होगा बोलकर पूरी तरह से तो नहीं दिया है, पर है ना थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है। स्वर्ग राज्य कैसा होगा, वहां पर जो रास्ते हैं, जो मार्ग है, वो सोने से बनाए गए हैं बोलकर लिखा गया। और परमेश्वर का जो राज्य है, वो राज्य का जो फाटक है, वो अनमोल मोतियों से बनाया गया है। वो जो नया यरूशलेम का जो नगर है, जो मसीह का दुल्हन है, उसके 12 फाटक है, उसके 12 नींव है बोलकर लिखा गया। वहां पर रोना, आंसू बहाना, दर्द, रोग, बीमारी, अशांति, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं रहेगा वहां पर लिखा गया। वहां पर सदा का आनंद होगा बोलकर लिखा गया। सदा का आनंद आप समझ रहे हो? हाँ, हमको है क्या सदा का आनंद? मेरे को तो है बाबा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे को दुख होता ही नहीं, कुछ भी आता है आने दो बोलता है। मेरा प्रमोशन के लिए आ रहा है समझता है मैं। प्रेज द लॉर्ड। आया बाबा, ये समस्या बोलो तो मैं बढ़ने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सदा का आनंद। बहुत सारे लोग है ना आनंद के लिए क्या करते हैं, पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। उस समय में थोड़ा हंसते, फिर आनंद से रहते, फिर वो थिएटर से बाहर आने के बाद फिर से वही सैड फेस, फिर से वही दुख। कुछ लोग है ना इधर घूमने के लिए जाना है, उधर घूमने के लिए जाना है, ये है वो है, तृप्ति ही नहीं रहता है। कुछ लोगों का जिंदगी है क्या है समझ में नहीं आता है, क्या जिंदगी, तृप्ति नहीं रहता है। किधर कभी बोलेंगे इधर घुमाने के लिए लेके जा, कहीं बोले उधर होटल में खाना खिला, कहीं बोले इधर। इनको ना वो 10 स्टार होटल ताज होटल में रखेगा ना, ताजमहल मालूम है ना आपको किधर है? हाँ हाँ, ओके, गेट ऑफ इंडिया के सामने। हाँ, वो होटल में रखेगा तो भी लोग तृप्त नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा आनंद ही नहीं, सदा का आनंद नहीं। एक पास्टर बोल रहा था कि एक ब्रदर को शादी करते वक्त, ए तू ज्यादा सोच मत तेरे बीवी के बारे में, अभी फोन से आया है ना, कैसा होता है वो टच स्क्रीन के तरह रहता है, बदलते रहता है एक एक सेकंड में। अरे वो क्यों नाराज हुई हो तू, तू सोचते रहेगा पर समझ में नहीं आएगा। वो कब खुश होती है, कब नाराज होती है, कब दुखी होते है, उसको क्या चाहिए रहता है। एक व्यक्ति ने ना ऐसा बुक लिखा बोलता है, वो बुक का टाइटल क्या है? ओ व्हाट अ वुमेन। ये कैसी स्त्री है, समझ में ही नहीं आया। वो स्त्री को समझने के लिए पूरा बुक लिखा बोलता, यानी पूरा जिंदगी उन्होंने ट्राई किया, पर लास्ट में उनको समझ में आया कि स्त्री को कोई समझ ही नहीं सकता। व्हाट अ वुमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा है, आनंद नहीं है, ठीक है। पुरुष लोग भी क्या करते हैं बोलो, उनको जैसा मन में आता है वैसा सब काम, दारू पीना ये करता है, आनंद ही नहीं, आनंद ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर है ना स्वर्ग राज्य में सदा का आनंद है। आनंद हमको कैसा मिलता है बोलो? उत्सुकता, एक्साइटमेंट, कुछ तो ना नया, कुछ तो एक्साइटमेंट, नया नया दिखते रहना चाहिए, नया नया अपने को टेस्ट करते रहेंगे, एक्साइटमेंट, उसको आनंद बोलते हैं। सदा का आनंद स्वर्ग राज्य में है बोलो तो क्या, उसका मतलब क्या? हमको ना सदा तक है ना, हमको नया नया परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार करके रखा है, सब कुछ नया नया हमको दिखते रहेगा, नया नई बातों को, चीजों को हम लोग अनुभव करते रहेंगे, उसको बोलते हैं सदा का आनंद। हालेलुया। ये है ना कुछ ग्लिम्स को प्रकाशित वाक्य में बाइबल में लिखा है, पर परमेश्वर ने और क्या क्या तैयार किया हमको पता नहीं है। ये थोड़े से बातों को अपने को बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। आप है ना परमेश्वर का जो सृष्टि है वो कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना महान है बोलकर है ना आप सोचकर देखो। एक महीना समय लो, आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर कितना महान है बोलकर। मनुष्य का बुद्धि वहां तक जाता ही नहीं, मनुष्य के चित्त में नहीं आता है। मैं अभी कुछ 4-5 दिन पहले ये गूगल न्यूज़ में आया था कि नासा वालों ने
और एक गैलेक्सी को वो लोगों ने खोज किया है। वो गैलेक्सी अपना मिल्की वे गैलेक्सी से 10,000 गुना बड़ा है बोलता है। अपना मिल्की वे गैलेक्सी में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाने के लिए 1 लाख साल लगता है बोलता है। कौन से स्पीड से? हाँ, लाइट स्पीड से। लाइट स्पीड यानी हल्का ये ऐसा नहीं, लाइट बोलो तो अभी लाइट बंद करके चालू किया तो ये लाइट कितना तेजी से यात्रा करता है, वो स्पीड से यात्रा करेंगे तो ये कोने से वो कोना तक जाने के लिए 1 लाख साल बोलते हैं। ऐसा कितना सारा गैलेक्सी से अनगिनत है। एक गैलेक्सी को अभी ने वो लोगों ने खोज किया बोलता है, वो टेलीस्कोप में दिखाई दिया बोलता है, ये मिल्की वे गैलेक्सी से 10,000 गुना बड़ा है बोलता है। आप एक बार सोचो, फिर परमेश्वर ऐसा और कितना कितना क्या क्या बनाया रहेगा, अपना अपने को वो समझ में ही नहीं आएगा। आप सोचते रहो, मैं सोचते रहूंगा, पर परमेश्वर कितना महान है वो समझ में ही नहीं आएगा। हालेलुया। आकाश उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनकी चरणों की चौकी है बोलकर लिखा गया है। अभी आकाश बोलो तो कौन सा आकाश में बैठा है? तीसरा आकाश में तो बैठा है ना। वहां से लेकर यहां तक हम लोग देखेंगे तो कितना होगा बोलो? कुर्सी में बैठा है कोई, और उनका पैर जमीन पे बोलो तो कितना साइज हो गया? घुटने से लेकर पैर, घुटने तक ही है ना। तीसरा आकाश जो अपने को, तो अपन पहला आकाश ही दिखता है अपने को, दूसरा आकाश नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर तीसरा आकाश जहां पर प्रभु अपने लिए राज्य को तैयार कर रहा है, नगर को तैयार कर रहा है हमको रहने के लिए, वहां से लेकर यहां तक सिर्फ प्रभु का घुटना तक ही है बोलते हैं। अगर हम लोग बाइबल के बारे में सोचेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। देखो ये सब है ना छोटे छोटे, थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स यानी थोड़ा क्ल्यू, हमारा राज्य, परमेश्वर ने हमारे लिए जो राज्य को तैयार किया वो कैसा है बोलकर थोड़ा सा पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है, हमारे लिए क्यों तैयार करके रखा है? क्योंकि हम लोग उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या तैयार करके रखा है, वो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, समझ में ही नहीं आया। मैं अभी बोला ना, सोचो 1 महीना, पर अपने को समझ में नहीं आएगा, अपना सोच वहां तक जाएगा ही नहीं। पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको थोड़े बातों को प्रकट किया है। परमेश्वर हमारे लिए वो राज्य को तैयार किया जहां पर सदा का आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रकट होता है। देखो वचन पढ़ो, 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय, चैप्टर 14 वर्स 2। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से बात नहीं करता है, वो किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करता है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाता है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर एक के अंदर उतर आता है, वो सबसे पहला क्या करता है? अन्य भाषा में बात करता है। पूरा बाइबल में आप कहीं पर भी देखो, जब कभी भी पवित्र आत्मा एक के ऊपर उतर आया है तो वो लोग है ना अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन जब वो लोग यरूशलेम में ऊपर के कमरे में 120 लोग इकट्ठा हुए थे, पवित्र आत्मा का बाढ़ जो थे वो लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, तो अचानक से आंधी सा एक आवाज गूंज उठा वहां पर, आग की सी जीभें फटकर एक के ऊपर आ उतरी, और वो लोग पवित्र आत्मा को पाए। जैसा जैसा उनको बोलने की सामर्थ मिलते गई, वो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, बात करने लगे। हालेलुया। कुछ लोग है ना, ये क्या है बाबा, ये लोग क्या बात करता है, रबा रबा बोलता है करके बोलते, कुछ समझ में नहीं आता है बोलता है। अरे तुमको समझने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, वो मनुष्य का भाषा नहीं। 1 कोरिन्थी 13वां अध्याय 1 वचन में हम लोग देखते हैं तो मनुष्य की बोली है, स्वर्ग की बोली है बोलकर लिखा गया है। और 14वां अध्याय 2 वचन में लिखा गया है कि मनुष्य वो समझता नहीं बोलकर लिखा गया है। अरे तुमको समझ में आने के लिए थोड़ी कर रहे प्रार्थना अन्य भाषा में। हालेलुया। ये मनुष्यों को समझता नहीं बोलकर स्पष्टता से लिखा गया है। तो हम लोग है ना, ये जो अन्य भाषा है स्वर्ग की बोली है। जो अन्य भाषा में बोलता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो मनुष्य से बात नहीं करता है, वो परमेश्वर से बात करता है। क्या बात करता है? वहां पर लिखा गया है कि वो वेदों को बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखो,
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातों की कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद की बात आत्मा में, क्या वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। आत्मा में होकर क्या बोलता है? भेद की बात, वो सीक्रेट्स को बात करता है परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर से क्या बात करता है? बोलो फिर से। सीक्रेट्स को बात करता है, जो है ना आत्मा में होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये दानियल का किताब 5वां अध्याय में, जल्दी आओ, 25वां वचन। क्या हुआ मालूम है? बेलशाजर राजा, बेलशाजर कौन था? बोलो, मालूम है बेलशाजर कौन था? हाँ, बेलशाजर नेबुकदनेस्सर राजा का पोता था, ठीक है, बबुलोन का राजा था। इसने क्या किया बोलो तो, परमेश्वर के मंदिर के पवित्र बर्तनों को, पात्रों को लेकर उसमें ना दाख मधु डालकर, दाख रस अलग है, दाख मधु अलग है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? दाख, जो नशा चढ़ता है ना, दाख मधु, वो दाख मधु डालकर वो पी रहा था। बहुत बड़ा पार्टी दिया और सब लोगों को दाख मधु, यानी जो निषिद्ध वस्तु है, वो निषिद्ध वस्तुओं को, वो प्याला जो है, जो दाख मधु है, मंदिर के पवित्र बर्तनों में, कप्स में डालकर वो पीता है। मंदिर में सब सोने के और चांदी के बर्तन थे, वो सोने और चांदी के बर्तनों को अपने पार्टी में, अपने बहुत बड़े बोझ में वो इस्तेमाल करता है। परमेश्वर को गुस्सा आया। अचानक से ना उनके बीच में से मनुष्य का सा एक हाथ आया, बीच में आकर दीवार पर है ना कुछ तो लिखा। वो लिखने के बाद सब लोग देखकर है ना, वो मनुष्य का हाथ को देखकर घबरा गए। यिर्मयाह की किताब में लिखा गया कि सब लोगों का कमर टूट गया, सब लोगों का घुटना, ये सब लोग के घुटने एक दूसरे के घुटने से ऐसा दोनों पैर टकरा रहे थे। पुरुषों का बल टूट गया, स्त्रियों के बल की तरह हो गया। देखो कोई भी कमजोर लोग है, देखो जो खड़े नहीं रह पाते, वो लोग ऐसा 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 करके खड़े रहते हैं ना, खड़े नहीं रह, वैसा हो गया। सब लोग घबरा गए। तो बेलशाजर राजा सब ज्ञानियों को, कल्दियों को, मंत्रियों को, वो ज्योतिषी लोगों को, सब लोगों को पूछते हैं क्या लिखा गया है, कौन सा भाषा है। तो वो लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता, पर हमारे राज्य में एक है जो है ना परमेश्वर का आत्मा को पाया है, वो वेदों को प्रकट करता है, उसको मालूम रहेगा, उसको बुलाएंगे बोलकर बुलवाए। दानियल आकर पढ़ता है और राजा से बोलता है कि राजा, ये जो लिखा गया है उसका अर्थ ये है। वो जो लिखा गया है, वो जो भाषा है, वो जो बोली है, मनुष्य का बोली नहीं, वो स्वर्ग की बोली है, क्योंकि स्वर्ग से मनुष्य का सा हाथ आया, वो घर में और वो दीवार में लिखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसने लिखा? वो परमेश्वर ने लिखा। और दानियल आकर उसे पढ़ता है, राजा ये दीवार पर ये लिखा गया है कि मने मने तेकेल उफारसिन बोलकर लिखा गया। अभी दानियल वो भाषा पढ़ पाया, पर मनुष्य लोग कोई भी नहीं पढ़ पाया। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्यों को समझ में नहीं आता है, परमेश्वर को समझ में आता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बात करता है, वो मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। ठीक है, वहां पर वो शब्द का अर्थ क्या, वो शब्द वो क्या लिखा गया है? पढ़ो अभी। मने मने तकेल उपारसिन, मने शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, स्पष्टता से पढ़ो। मने, हाँ, मने यानी, हाँ, नहीं नहीं, स्लोली। परमेश्वर एक एक वर्ड है ना, गिनना है। प्रेज द लॉर्ड। मने ये कितना शब्द है? एक शब्द है ना। हाँ, अभी जो मनुष्य का भाषा है, इसमें कितना शब्द आया? एक एक बोलकर गिनते हुए पढ़ो। हाँ, परमेश्वर ने तेरे, हाँ, विडतीसी चदू। हाँ, परमेश्वर ने, हाँ, तेरे राज्य को, हाँ हाँ, दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। 10 शब्द आया कि नहीं? कितना शब्द आया? बोलो। 10 शब्द है। मराठी पण 10 10 है क्या?
हालेलुया. 10 आहे का मराठीत? 11 आहे. किती झालं? 10 नाहीतर 11 नाहीतर 12 आहे, ते 3 वर्ष. ठीक है, मेरा बात सुनो. हालेलुया. स्वर्ग की बोली एक शब्द है, पर मनुष्य का बोली 10 से 12 शब्द है. आप 1 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो मनुष्य के भाषा में प्रार्थना कितना? 10 मिनट का समान है. आप 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो मनुष्य का भाषा में 10 घंटे का प्रार्थना का समान है. हालेलुया. परमेश्वर महाज्ञानी है, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बात करता है. हालेलुया. वो क्या बात करता है? भेदों को, सीक्रेट्स को बात करता है. क्या सीक्रेट्स? पहला अपना खुद का सीक्रेट्स को बात करे. बाइबल में लिखा गया रोमियो का पत्र 8:26 में, हमें किस तरह से प्रार्थना करना है हमें पता नहीं, पर पवित्र आत्मा खुद पवित्र आत्मा आप ही हमारे दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमारे पक्ष में आहे भर भर कर प्रार्थना करता है बोलकर लिखा गया. हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, पर पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है हमारे पक्ष में. हालेलुया. हालेलुया. तो सीक्रेट्स को बात करता है. क्या बोलकर? प्रभु मैंने चोरी किया, मुझे क्षमा करो. बोला समझो, कोई बोला समझो. प्रभु मेरा पति का जेब से मैंने पैसा लिया, प्रभु मुझे क्षमा करो बोलकर आप प्रार्थना किया समझो. ये अपना लोग मामूली नहीं. ये लोग तुरंत है ना आँख खोलकर प्रभु स्तुति 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 बोलकर आपको देखेगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु मैंने एक समय विचार किया, मुझे कर बोला समझो. देखना चालू करे. हालेलुया. परमेश्वर अनंत ज्ञानी है, महाज्ञानी है परमेश्वर, सर्वज्ञानी है परमेश्वर. अन्य भाषा परमेश्वर ने उसी लिए दिया है. हालेलुया. आहे भर भर कर पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है हमारे विषय में, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो. आहे भर भर कर. अभी भजन संहिता 51 में दाऊद क्या कहता है? मेल बलियों को, होम बलियों को तू नहीं चाहता है, तू उससे प्रसन्न नहीं होता है. टूटा हुआ मन और पिसा हुआ दिल तेरा योग्य बलिदान है बोलता है. आहे भर भर कर कब प्रार्थना आएगा? जब दिल है ना टूटा हुआ रहेगा, पिसा हुआ रहेगा, तब भी जाके आहे भर भर कर प्रार्थना आता है. किसके द्वारा आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा. और वो भाषा कौन सा रहेगा? अन्य भाषा, स्वर्ग की बोली. हालेलुया. तो इससे क्या होता है? हम लोग शुद्ध होते हैं. और वो 14वां अध्याय में आप लोग नीचे पढ़ते आएंगे तो लिखा गया है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने आप की उन्नति करता है बोलकर कहता है, वो खुद उन्नति पाता है बोलकर लिखा गया है. यानी जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते उनका उन्नति नहीं होता है. आप देखो कितने सालों से चर्च में आ रहे हैं, कितना सालों से बहुत सारा लोग आ रहे हैं, कुछ भी उन्नति हुआ क्या? बढ़ोतरी हुआ क्या? कुछ भी. और मसीह में बालक लोग के तरह ही है ना. बहुत सारा लोग चर्च में आने के बाद भी जीवन परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ. बपतिस्मा लेने के बाद भी जीवन परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ. कुछ भी आत्मा में बढ़ोतरी हुआ क्या? ना ही प्रार्थना, ना ही वचन, ना ही सेवा, ना ही दशमांश, ना ही उपवास प्रार्थना, ना ही सेवा करना, किसी को भी जाकर प्रभु के बारे में बोला, ये सब ये लाइन में आया ही नहीं, बढ़ोतरी हुआ ही नहीं. कारण क्या है? ये इसका आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा है. प्रेज द लॉर्ड. अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते परमेश्वर से सीक्रेट्स को बात करते. हालेलुया. अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर है ना सीक्रेट्स को बताता है. तू मुझको पुकार, मैं गुड़ और कठिन बातों को मैं तुझे बताऊंगा जो तू अभी समझता नहीं. यूसुफ वो स्वप्न का भेद को कैसा बताया? यूसुफ के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में था बोलकर. दानियल स्वप्न और स्वप्न का भेद को कैसा बताया?
दानियल 6वां अध्याय 3 वचन में लिखा गया है कि एन एक्सेलेंट स्पिरिट वॉज इन हिम, अति श्रेष्ठ आत्मा दानियल में था बोलकर लिखा गया। पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोगों को ना वो सीक्रेट्स है ना पता चला। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जब तुम्हें ना मनुष्यों के सामने जब तुम जाओगे, अधिकारियों के सामने, राजाओं के सामने, लोग है ना तुमको प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे, उस समय में क्या जवाब देना है तुम चिंता मत करो। उस समय में पवित्र आत्मा आप ही तुमको सिखाएगा, बताएगा कि क्या जवाब देना है, किस तरह से बात करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही जब कठिन समस्या आया, कठिन प्रश्न आया तो क्या जवाब देना है पवित्र आत्मा ही बताएगा। हालेलुया। आपका लाइफ में हो गया, परिवार में हो गया, कुछ भी हो गया, कठिन समस्या आया, कुछ कठिन परिस्थिति आया, इसका परिष्कार कैसा है, कैसा इससे बाहर निकलना है, ये सब कुछ है ना वो सीक्रेट्स को परमेश्वर बताता है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है। जो पवित्र आत्मा को पाते हैं वही लोग मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे। स्पष्टता से बाइबल कहता है, कितना भी आओ, ताली बजाओ, उड़ी मारो, लाखों रुपया ऑफरिंग दो, वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं। जिसको पवित्र आत्मा परमेश्वर मोहर लगाता है, जो लोग पवित्र आत्मा में भरपूर होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहता है, वो ही, देखो पढ़ो रोमियो का पत्री 8वां अध्याय वचन पढ़कर प्रार्थना करें। 8वां अध्याय 14वां वचन पढ़ो। हाँ, क्या है? वे परमेश्वर के पुत्र है, वैसा नहीं है, वे ही परमेश्वर के पुत्र है लिखा गया। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। उधर है वैसा। जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है लिखा गया है। अभी बहुत सारा लोग है ना पवित्र आत्मा के लिए, यानी उनमें वो आशा ही नहीं है, वो अभिषेक ही नहीं चाहिए, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों देगा अभिषेक, क्यों उनके अंदर आएगा? प्रभु कहता है ना, जो मेरे विषय में लज्जाता है, जो मेरे विषय में शर्माता है, मैं उसके विषय में शर्माऊंगा, मैं उसके विषय में लज्जाऊंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए बहुत सारा लोग है ना मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आजू बाजू में लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोचते हैं, मैं अगर आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषा में बात करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो लोग मुझको देखेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसा बोलकर लोगों के बारे में सोचते। ठीक है, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के द्वारा बाबा आदर और सम्मान पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते आज के दिनों में लोग। मैं ना एक फोटो भेजा मुझको, कुछ व्हाट्सएप में ऐसा आया था मुझको सोशल मीडिया में कि शादी, बहुत बड़ा शादी रखे, शादी में ना बहुत सारा लोग आया खाना रखे। ठीक है, लोग है ना शादी में आए हुए लोगों को खुश करने के लिए इतना पैसा खर्चा करके खाना खिलाते हैं, पर जो लोग आके खाना खा रहे हैं ना, ये दोनों जन खुश रहना है, ये परिवार खुश रहना है बोलकर वो लोग चाहते ही नहीं बोलते। आप समझ रहे? जो लोग खुश नहीं रहना चाहते, जो लोग है ना अपना खुशी नहीं चाहते, उनके लिए लाखों रुपया खर्चा कर कर उनको खाना। ये बात सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? हाँ, अपना घर वाला, अपना परिवार हम लोग का भला सोचेगा, रिश्तेदार लोग, अरे आप थोड़ा सा एक 10,000 आपका पगार बढ़ गया समझो, उनको नींद नहीं आएगा, रात में नींद नहीं आएगा, उनको खाना हजम ही नहीं होएगा, पेट में दर्द चालू हो जाएगा। गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी, कभी कभी उल्टी जैसा होता रहेगा, कभी कभी मोशन जैसा होता रहेगा, गड़बड़ी। आप थोड़ा शांति से रहो, खुशी से रहो, परिवार में थोड़ा शांति से रहो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो लोगों को खुश करने के लिए ये प्रार्थना करना बंद कर रहा है। वो लोगों के बारे में सोच कर जो मुसीबत पे कोई 1 रुपया देने वाला नहीं, प्रेज द लॉर्ड, जो अपना तकलीफ में कोई मदद करने वाला नहीं,
उनके लिए क्या कुछ करते, पर है ना उनके बारे में छोड़कर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु कहता है ना। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे तो अभिषेक को पाएंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से सीक्रेट्स को, वेदों को बात करेंगे, परमेश्वर सीक्रेट्स को प्रकट करेगा। एक तो हम लोग शुद्ध होंगे, हमारा आत्मा में हमको उन्नति मिलेगा, और प्रभु है ना क्या क्या लिखा गया है देखो। हाँ, अपन ने क्या क्या ध्यान किया था, अंधकार में गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, वो दिखाऊंगा, तू 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 ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या, सुरक्षा, शत्रु कहां से अटैक करता है, क्या करता है बोलकर मैं तुझको बताते रहूंगा, सुरक्षा मिलेगा, तुझे गाइडेंस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सीक्रेट्स को प्रभु प्रकट करेगा। आमेन।